बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती दर्जी रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपने काम से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी पत्नी गीता और उसकी छोटी बेटी सिया उसकी जिंदगी का केंद्र थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक सुंदर परी रहती थी, जो अदृश्य रहती थी और केवल तब दिखाई देती थी जब कोई सच्चे दिल से मदद मांगता था। परी का नाम अनन्या था। अनन्या को इंसानों की दुनिया में घूमने का शौक था, लेकिन वह केवल तब मदद करती थी जब उसे यकीन होता था कि मदद मांगने वाला व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है। एक दिन रामू की बेटी सिया बहुत बीमार हो गई। रामू और उसकी पत्नी ने सिया का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसके ठीक होने में समय लगेगा और इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए होंगे। रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी का इलाज करवा सके। वह बहुत परेशान हो गया और सोचा कि अब उसकी बेटी कैसे ठीक होगी। रामू ने सोचा कि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो ही उसकी बेटी बच सकती है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आया। एक रात वह बहुत दुखी मन से जंगल की तरफ चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी की जान बचा लो, मैं बहुत असहाय हूँ। उसी समय परी अनन्या उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर उसके सामने प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो रामू? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रामू ने परी को देखकर अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरी बेटी सिया बहुत बीमार है। मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद जरूर होगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। रामू ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। परी ने कहा, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए जो तुम्हारे हाथों से बने हों। वे जूते साधारण नहीं, बल्कि बहुत ही खास होने चाहिए। वे जूते दुनिया में सबसे सुंदर और आरामदायक हों, क्योंकि मैं उन्हीं जूतों से इंसानी दुनिया में घूमने जाऊंगी। रामू ने परी की बात सुनी और कहा, लेकिन मेरे पास इस समय अच्छे कपड़े या चमड़ा नहीं है। मैं कैसे ऐसे जूते बना पाऊंगा? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। बस तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से जूते बनाने होंगे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। 1910। रामू ने परी की बात मानी। परी ने उसे जूते बनाने के लिए बेहतरीन कपड़े और चमड़ा दिया। रामू ने पूरी लगन से उन जूतों को बनाने का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ ही दिनों में उसने जूते तैयार कर दिए। जूते इतने सुंदर और आरामदायक थे कि रामू को खुद पर गर्व महसूस हुआ। रामू ने जूते परी को सौंप दिए। परी ने जूतों को देखकर कहा, तुमने बहुत अच्छे जूते बनाए हैं रामू। यह तुम्हारी सच्ची मेहनत और लगन का नतीजा है। अब जैसा मैंने वादा किया था, तुम्हारी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। परी ने जादू से सिया को ठीक कर दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह परी को धन्यवाद देने के लिए झुका, लेकिन परी ने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी के कारण तुमने यह चमत्कार किया है। कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। इसके बाद परी अदृश्य हो गई। रामू ने अपनी बेटी को ठीक होते देखा और वह बहुत खुश हुआ।
उसकी पत्नी और बेटी भी परी की मदद के लिए आभारी थी। इस घटना के बाद रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के सबसे प्रसिद्ध दर्जी बनने का सफर शुरू किया। उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो गई और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। रामू ने हमेशा यह सीखा कि कठिनाइयों के बावजूद सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। कठिनाइयों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सही रास्ते पर चलने से हमें सफलता जरूर मिलती है।